हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर मॉडल वर्ब का एक ऐसा एडवांस्ड टॉपिक करने वाले हैं। यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि जो मॉडल वर्ब है ना, वो आपके लिए हलवा बन जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि हम यदि किसी मॉडल वर्ब के साथ जैसे हैव हैड टू लगाते हैं। आज तक आपने हैव ही देखा होगा, जैसे कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, है ना। लेकिन यदि किसी मॉडल वर्ब के साथ आप हैव हैड टू लगा दे, कुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू, तो इनका हिंदी में रियल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने वुड के साथ हैव हैड टू लगा दिया, तो जब हम वुड के साथ हैव हैड टू लगाते हैं तो इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि काम करना पड़ा होगा। किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ा होगा, आपको ऐसा लगता है। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, उसे जाना पड़ा होगा, तुम्हें खाना पड़ा होगा, हमें सोना पड़ा होगा, तो किसी को कोई काम करना पड़ा होगा। वहां पर आप वुड के साथ हैव हैड टू लगाते हैं। जैसे कि देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपकी मॉडल वर्ब आएगी। क्या आएगी? मॉडल वर्ब आएगी, जैसे वुड। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है हैव हैड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। उसे जाना पड़ा होगा, उसे जाना पड़ा होगा, तो कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे ही वुड हैव हैड टू गो, ही वुड हैव हैड टू गो, उसे जाना पड़ा होगा। तो किसी को कुछ करना पड़ा होगा, वहां पर आप वुड के साथ हैव हैड टू लगाते हैं। तुम्हें खेलना पड़ा होगा, यू वुड हैव हैड टू प्ले, यू वुड हैव हैड टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ा होगा। उन्हें देखना पड़ा होगा, दे वुड हैव हैड टू वॉच, दे वुड हैव हैड टू वॉच, उन्हें देखना पड़ा होगा। तो किसी को कोई काम करना पड़ा होगा, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड हैव के साथ हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक बार इनको समझ लेते हैं। तो यहां पर जो ही है इंग्लिश के सेंटेंस में, वो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने वुड हैव हैड टू को पूरा यू की यू उठाकर लिख दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने गो लिख दी। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमने लिखा नहीं। इधर भी सब कुछ ऐसा ही है, प्ले आपकी वर्ब है और नीचे वॉच आपकी वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनमें किसी में भी नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोर्स को ज्वाइन करने में कोई इशू आता है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है वो आप लिख सकते हैं। इस कोर्स का फायदा यह है कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक। इंग्लिश ग्रामर के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स। यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर ज्वाइन करें। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू, इसका मतलब होता है कि काम करना पड़ सकता था। किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ सकता था। कई बार आप बोलते हैं ना, जैसे जैसे कि तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था, हमें आना पड़ सकता था, तुम्हें पूछना पड़ सकता था। तो किसी को कोई काम करना पड़ सकता था, वहां पर आप कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कुड हैव हैड टू लिखना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उसे पढ़ना पड़ सकता था, उसे पढ़ना पड़ सकता था, तो बोलेंगे ही कुड हैव हैड टू स्टडी, ही कुड हैव हैड टू स्टडी, तो उसे पढ़ना पड़ सकता था। तो आपको ऐसा लगता है कि यार उसे ना पढ़ना पड़ सकता था, इसीलिए, है ना। तुम्हें सोना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू स्लीप, यू कुड हैव हैड टू स्लीप, तुम्हें सोना पड़ सकता था। इस तरह से उन्हें देखना पड़ सकता था, दे कुड हैव हैड टू वॉच, दे कुड हैव हैड टू वॉच, उन्हें देखना पड़ सकता था। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता था, वहां पर आप कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति हो, उसको कुछ भी करना पड़ सकता था, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सेंस आ रहा है उसमें, तो आप कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो ये कुड है ना, इसको हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर देते हैं, वो इसका अलग सेंस निकालता है, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना ही चाहिए था। किसी व्यक्ति को कोई काम करना ही चाहिए था। जैसे आप बोलते हैं ना कई बार, तुम्हें जाना ही चाहिए था, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, तो किसी को कोई काम करना ही चाहिए था।
इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड हैव हैड टू लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो। एक तो होता है कि कोई काम करना चाहिए था, एक होता है करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। करना चाहिए था और करना ही चाहिए था, दोनों में फर्क है। एक में आप दे रहे हैं अपने सेंटेंस पर जोर कि भैया ये काम होना ही चाहिए था, है ना। तो जब आपको सेंटेंस पर बल देना है, जोर देना है, तो आपको शुड हैव के साथ हैड टू का भी इस्तेमाल कर देना है। वरना ये वाला सेंस तो आप शुड हैव के द्वारा भी निकाल सकते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। देखिए, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो, यू शुड हैव हैड टू गो, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, है ना। लेकिन यदि आप इसको ऐसा बोलना चाहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए था, ही को नहीं बोलना चाहते, तो आप हैड टू को हटा दीजिए, यू शुड हैव, अब ये गो की थर्ड फॉर्म बन जाएगी गॉन, क्योंकि यदि किसी मॉडल वर्ब के साथ हमें हैव लगाना है और लास्ट में वर्ब लगानी है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, यू शुड हैव गॉन, इस तरह से बनेगा, या फिर यू शुड हैव हैड टू गो। ठीक है, उसे आना ही चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था, आना ही चाहिए था। तो बोल सकते हैं ही शुड हैव हैड टू कम, ही शुड हैव हैड टू कम, उसे आना ही चाहिए था, आपको मिलना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू मीट, यू शुड हैव हैड टू मीट, आपको मिलना ही चाहिए था, तो किसी को कोई काम करना ही चाहिए था। आप शुड के साथ हैव हैड टू लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट है कैन हैव हैड टू, कैन हैव हैड टू। जब आप कैन हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसके सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है करना पड़ सकता था। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर अभी हमने पढ़ा था कुड हैव हैड टू का मतलब भी होता है करना पड़ सकता था, और यहां आप बता रहे हैं कैन हैव हैड टू का मतलब भी होता है करना पड़ सकता था। तो इन दोनों में एक बड़ा अंतर है, वो अंतर ये है कि जो कैन का काम है ना वो पक्का है ना, इसका जो काम को होने की संभावना है, जो लेवल है वो हाई है, लेकिन जो कुड का सेंटेंस बना था उसका लेवल लो था। ठीक है, उस काम को होने की संभावना कम थी। अब आपको ऐसा पता हो लगता है कि किसी काम को होने की संभावना कम है तो आप कुड का इस्तेमाल करें, ज्यादा है तो कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं हैव हैड टू लगाकर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले आपको सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर कैन हैव हैड टू लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। आपको पैसे देने पड़ सकते थे, आपको क्या करना पड़ सकता था, पैसे देने पड़ सकते थे। यू कैन हैव हैड टू पे, यू कैन हैव हैड टू पे, आपको पैसे देने पड़ सकते थे। आपको जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो, यू कैन हैव हैड टू गो, आपको जाना पड़ सकता था। तो किसी को कोई काम करना पड़ सकता था, आपको वहां पर कैन हैव हैड टू का इस्तेमाल करना है। मुझे खाना पड़ सकता था, आई कैन हैव हैड टू ईट फूड, मुझे खाना खाना पड़ सकता था। किसी को कुछ करना पड़ सकता था, वहां पर आप कैन हैव हैड टू और कुड हैव हैड टू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फर्क इतना आएगा कि आपको देखना है कि आपके सेंटेंस में जो काम है उसको यदि होने की संभावना ज्यादा है तो कैन का इस्तेमाल करना है, संभावना कम है तो कुड का इस्तेमाल करना है। घबराने की बात नहीं है इसमें। अब ये जो आपका टॉपिक है ना, मे हैव हैड टू, मे हैव हैड टू का मतलब है शायद पढ़ सकता था, शायद किसी को कुछ करना पड़ सकता था। अब आपको ना एक बात हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखनी है, अपने दिमाग में बिठा करके रखनी है। वो बात क्या है कि ये जो मे, माइट और मस्ट होता है ना, इसको आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको शुड के स्थान पर लगाओ, चाहे वुड के स्थान पर लगाओ, चाहे कुड के स्थान पर लगाओ, ये उसी का सेंस देने लगती हैं। कौन सी मॉडल वर्ब है, मे, माइट और मस्ट, ये ऐसी मॉडल वर्ब है जो उसी का मतलब जो सेंस है उसको देने लगती हैं, है ना। अब यहां पर इनमें फिर अंतर क्या आता है, इनमें अंतर ये आता है कि यदि कहीं पर आपको मे दिखे तो इसका मतलब आपको ऐसा सोचना है कि यहां पर जो काम है ना, इस वाक्य का, इस सेंटेंस का, इस जगह का जो काम है वो कैसा है, थोड़ा कमजोर है, हाफ हाफ पर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ की हाँ रहेगी, ना की ना रहेगी, कई बार, है ना, मतलब 50-50% आप बोल सकते हैं। तब आपको मे का इस्तेमाल करना है, लेकिन आप इसके स्थान पर माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेंस वही रहेगा। माइट क्या करेगा, जो काम को होने का लेवल है, जो उसकी पॉसिबिलिटी है, काम को होने की जो संभावना है, उसको बिल्कुल 10% कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है ये होएगा ही नहीं, ये काम होगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना।
तो आपको इस तरह की संभावना करके दे देगा। ये कौन सा वर्क करेगा? ये करेगा माइट वाला जो मॉडल वर्ब है वो, है ना। और यदि आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मस्ट का मतलब होता है कि किसी काम को होने की संभावना आपके हिसाब से 100% है। अब वो चाहे हो या ना हो भाई उसका हमें पता नहीं है, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि भैया ये काम ना 100% हो सकता है ना, वहां पर आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मे हैव हैड टू के द्वारा हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं। इसका मतलब होता है शायद पढ़ सकता था, शायद कोई काम करना पढ़ सकता था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मे हैव हैड टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर यदि आप मे के स्थान पर माइट लिखना चाहते हैं तो माइट लिखो, मस्ट लिखना चाहते हैं तो मस्ट लिखो। कोई और मॉडल वर्ब हो सबका स्ट्रक्चर सेम ही है, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, वुड हो, कुड हो, शुड हो, यही तो पढ़ा है हमने फॉर्मूला। सिर्फ ये मॉडल वर्ब भी तो चेंज हुई है आपकी। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई मे हैव हैड टू कुक फूड। मतलब मान लीजिए कि आपकी मम्मी गई थी कहीं पर कोई रिश्तेदारी में या फिर कहीं पर कोई शादी ब्याह था वहां पर गई थी। अब आप सोच रहे हैं यार अगर मम्मी नहीं आई ना तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, ये आप सोच रहे हैं, है ना। लेकिन आपकी मम्मी आ गई। अब आप बाद में क्या बोल रहे हैं अपनी मम्मी से? मम्मी जी अगर तुम नहीं आती ना तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, मुझे खाना बनाना पड़ जाता, है ना। तो बोलोगे आई मे हैव हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। तुम्हें देखना पड़ सकता था, तुम्हें देखना पड़ सकता था। यू मे हैव हैड टू वॉच, यू मे हैव हैड टू वॉच, तुम्हें देखना पड़ सकता था। तो किसी को कोई काम करना पड़ सकता था, वहां पर आप मे हैव हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि उस काम को होने की संभावना कम है तो माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संभावना ज्यादा है तो मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारा कोर्स है ना इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।